अक्सर जिज्ञासु ये प्रश्न करते हैं कि भजन क्यों किया जाए, नाम क्यों जपा जाए, क्या होगा नाम जपने से, क्या मिलने वाला है, क्या सुधरने वाला है, क्या प्रारब्ध कटने वाला है, क्या कष्ट मिटने वाले हैं। कई सारे प्रश्न। पूज्य भाई जी इन प्रश्नों का समाधान देते हुए कहते हैं कि यदि सच्चा धनी बनना चाहते हो तो जीवन का एक एक क्षण जो वास्तव में मिला इसीलिए है, उसे प्रभु के स्मरण में लगा दो। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। याद रखो, जीवन बहुमूल्य है, इसका एक एक क्षण प्रभु के स्मरण के लिए है, अतएव इसे व्यर्थ मत खोहो। एक एक क्षण को सावधानी के साथ प्रभु के चिंतन और प्रभु की सेवा में लगाओ। केवल शरीर और वाणी से ही नहीं, मन से भी निरंतर प्रभु का सेवन करो। देखते रहो, संभाल रखो, चित्त रूपी महल में चोर ना घुस जाए। जो पहले से बैठे हैं उन्हें निकालो, आइंदा घुसने ना दो। काम, क्रोध, अभिमान, दंभ, मोह, ईर्ष्या, असूया, वेर आदि प्रधान चोर हैं। इनमें से एक एक को पहचान लो। लुके छुपे जहां दिखाई दे तुरंत निकालने का यत्न करो। याद रखो, जब तक ये विकार चित्त में भरे हैं तब तक प्रभु परमात्मा से आप और मैं बहुत दूर हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, मन में प्रभु को बिठाए रखने की चेष्टा करो, फिर ये चोर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधेरा नष्ट हो जाता है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां जाओ मन वहां वहां प्रभु को देखो। जहां मन जाए वहां प्रभु का साथ रहे। क्षण क्षण का हिसाब रखो। एक पल के लिए भी प्रभु के साथ से मन के संयोग को टूटने मत दो। ये मत मानो कि मन बड़ा बलवान है। अक्सर आप और मैं कहते हैं कि मन नहीं लगता। पूज्य भाई जी कहते हैं, ये कैसे प्रभु चरणों में बंधा रहेगा। याद रखो, मन की शक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत कम है। जो कुछ है सो तुम्हारी दी हुई है। तुम मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। तुम्हारे ही बल से ये दुष्ट मन तुम्हें अपना बल याद देने नहीं देता। हिम्मत करके जरा जोर से धक्का लगाओ, मन उलटकर तुम्हारी गुलामी करेगा। फिर तुम्हें तो प्रभु का असीम बल प्राप्त है। उस पर विश्वास करो। विश्वास करते ही तुम अपने में देखोगे। फिर तमाम विरोधी शक्तियां, बल तुम्हें देवी बल के सामने तुच्छ जान पड़ेंगे। फिर अपने आप सब प्रभु स्वीकार कर लेंगे, सहायक बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे। ये मन ही निरंतर लगा रहेगा। जो इंद्रियों में, भोगों में सुख देखता है वह मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता। भोगों में सुख या आराम की कल्पना को निकाल दो। सुख केवल भगवान में है, वह भगवान तुम्हारे अपने हैं। भगवान में सुख देखो। जब वह दिखाई देने लगेगा तब सुख के सामने भ्रम प्रतीत होने वाले या सांसारिक सुखों का मोह तत्काल भंग हो जाएगा। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जो संसार में धर्मशाला में ठहरे हुए मुसाफिर की भांति सावधान, अस्थायी, सदा चलने को तैयार होकर रहता है, अरे गाफिल मत बनो। चोरों से लुट जाओगे। काम क्रोध रूपी चोर मौका पाते हैं, ताकते रहते हैं। यहाँ के निवासी को स्थायी मत समझो। तुम्हारा घर नहीं है, जमकर रहना चाहोगे तो निकाल देंगे, नाहक दुख होगा। तैयार रहो, गाड़ी खुली है, पछताओगे। ये मनुष्य देह गाड़ी सहज नहीं मिलेगी। अतएव निरंतर भगवान का चिंतन करो। क्षण क्षण भगवान को याद करो। जिह्वा से नाम जपते रहो, बाकी काम स्वतः हो जाएगा। पूज्य भाई जी अगले अंक में कहते हैं कि सच्चे धनी बनो। दूसरों को चाहे जितना अशांति का उपदेश दो, सुख दुखों में सम रहकर आनंद मग्न रहने की चाहे जितनी मीमांसा करो, जब तक तुम्हारा हृदय शांत नहीं है, तब तक तुम्हारा हृदय आनंद से पूर्ण नहीं, तब तक सब व्यर्थ है। धनी कहलाने में बखेड़ा बढ़ता है। सच्चे धनी बनो, फिर चाहे कोई तुम्हें कंगाल ही क्यों ना समझे। अपना काम बनाने में जल्दी करो। जीवन के दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत रहे हैं। परोपदेश में उम्र बिता दोगे तो न तुम्हारा कल्याण होगा, न कोरे जवानी जमा खर्च से दूसरों का दुख दूर होगा। पहले धनी बांटो, फिर धन को बांटो। बनने के बाद बांटोगे तो किसी को कुछ मिलेगा। अपने हृदय को सदा पैनी नजर से देखते रहो। याद रखो, जहां तुम्हारा मन है तुम वही हो। मंदिर में रहो, वन में रहो, घर में रहो, कारखाने में रहो, बाजार में रहो, तुम वही हो।
जहाँ मन है। इसलिए भगवान को मन में बसाकर, भगवान को मंदिर में बसाकर अपने मन को मंदिर बना लो। विषयों का स्थान ना दो। संसार के विषय में मत सोचो, भगवान के विषय में सोचो। वृत्तियों को विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। जहां वृत्ति जाए भगवान को वहीं देखो। पल पल संभालते रहो वृत्ति कहाँ है, दृष्टा बने रहो। स्वतः भगवान की ओर तुम्हारा मन खींचा चला जाएगा। पूज्य भाई जी कहते हैं कि साधक को चाहिए कि जान पहचान ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करे, चुपचाप भजन करे, ख्याति के प्रपंच में ना पड़े। परिवार बढ़ेगा, भजन में बाधा आवेगी, मान पूजा होने लगेगी। कहीं मान पूजा को मन स्वीकार कर लेगा तो गर्त में चला जाएगा। कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, कम मिलो जुलो। ये सब उतना ही करो जितना अत्यंत जरूरी है। एक पल भी बिना जरूरत के कोरे में मत जाने दो। केवल जिह्वा से नाम रटो। भगवान पर विश्वास रखो। उनकी तुम पर बड़ी दया है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं, सदा तुम्हारे सिर पर उनका हाथ है। तुम उनकी प्रत्यक्ष देख रेख में हो। वे तुम्हारी संभाल करते हैं। तुम इस पर विश्वास रखो। मन से कभी हटने ना दो विश्वास को। फिर उनके कोमल कर कमल का स्पर्श पाकर तुम धन्य हो जाओगे। इसलिए रटो। सबसे बड़ी बात भाई जी कहते हैं कि जिह्वा से निरंतर नाम रटते रहो, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।